सामान्य अध्ययन भारतीय संविधान। प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधेयकारी कौन होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। केंद्र सरकार का प्रथम विधेयकारी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। कहीं कहीं इसको उपराज्यपाल भी कहा जाता है, लेकिन आपका सबसे सटीक उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। यही संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात आती है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगोपालचारी। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। भारतीय गवर्नर जनरल आपके राजगोपालचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है जिनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो जितने भी संघ शासित क्षेत्र हैं, 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिसमें वर्तमान में 2 में विधानसभा है। एक आपकी पुदुचेरी है और दूसरी दिल्ली है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? आपका उत्तर है ऑप्शन सी, 6 माह। अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। औसतन वर्ष में लगभग 3 बैठक होती है, एक ग्रीष्म की, एक बजट सत्र की और एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन है, लोकसभा। वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, न कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। ये लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होता है, बिल्कुल वैसा ही काम राज्यपाल का राज्य में होता है। राज्य के जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होते हैं, इसलिए राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि होती है? तो राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि ऑप्शन सी, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जब तक राष्ट्रपति का इसको प्रसाद रहेगा तभी तक वो राज्य में राज्यपाल बना रहेगा, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनकी 60 से भी कम न्यूनतम संख्या है और सबसे अधिक विधानसभा सदस्य वाली संख्या आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विधानसभा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, यानी उन अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली 3 अधिवेशन हर साल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केंद्र और राज्य के आय व्यय का हिसाब किताब रखता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अवस्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हरिलाल जे कानिया। कहीं कहीं इनको हीरा लाल कानिया कहा जाता, लेकिन जब भी वास्तविक नाम इनका हरिलाल जे कानिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए 25। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल की सीमा क्या है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? आपका उत्तर ऑप्शन है इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के आधार पर राष्ट्रपति किसी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, लेकिन इस अनुच्छेद में भी सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं कि उसको परामर्श देने के लिए। जैसे अभी कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद पर परामर्श मांगा गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को कोई परामर्श नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में से किस परिस्थितियों में कर सकता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी, यानी युद्ध में भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण पर भी कर सकता है और सशस्त्र विद्रोह पर भी कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इन तीनों स्थितियों पर कर सकता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार, आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति शासन लगे हैं सब अनुच्छेद 356 के अनुसार ही राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते हैं। यानी अगर राज्य में तंत्र असफल हो जाए तो उस पर शासन करने के लिए या उस पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 3 वर्ष। अभी तक अधिकतम 3 वर्ष वो भी पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 3 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के आधार पर किस देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? नहीं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 माह के लिए। यानी एक बार अगर संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो गया तो 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। संविधान संशोधन 61 के अनुसार 1989 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अनुसार केंद्र सरकार 5 साल में, यानी राष्ट्रपति 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसका कार्यकाल 5 साल तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधान संशोधन 42 के अनुसार। 1976 में संविधान संशोधन 42 के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान में संशोधन करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य होता है राज्य और केंद्र के आय व्यय का हिसाब रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपका ऑप्शन बी 1952 में की गई।